Dear students, good morning. Welcome to online class. Today I am going to teach you a new poem, Childhood, composed by a great poet, Marcus Nathan. I would like to tell you the central idea of this poem. Afterward, I will teach you line by line. Today I have a throat problem, that's why my voice is not so clear. Marcus Nathan is one of the most popular नॉर्वेजियन पोइट्स। मार्कस नेटन जो है वो नॉर्वे के सबसे अधिक लोकप्रिय कवियों में से एक हैं। द पोएम चाइल्डहुड इज़ द बेस्ट मोरल गिविंग टू द चिल्ड्रन। चाइल्डहुड नाम की कविता उनके द्वारा लिखी गई बच्चों को एक संदेश देने वाली कविता है। द पोइट बिलीव्स दैट ही हैज़ लॉस्ट द इनोसेंस इन द प्योरिटी ऑफ ए चाइल्डहुड। कवि को ऐसा विश्वास होता है कि उसके बचपन का जो इनोसेंस मतलब बहुत ही भोलापन और जो शुद्धता है, शुद्ध हृदय, वो लगता है ख़त्म हो गया है। हैज़ लॉस्ट माने ख़त्म हो गया है। ए चाइल्डहुड इज ए स्टेज ऑफ इनोसेंस। एक बचपन एक ऐसी अवस्था होती है जब बहुत ही भोलापन, बहुत ही सीधापन होता है। इन विच द चाइल्ड बिलीव्स, जिसमें कि बच्चा दूसरों पर भरोसा करता है। इन लव अनकंडीशनली, और उन्हें असीम प्यार करता है। The poet has tried to identify some stages of his life. कवि ने अपनी जिंदगी के कुछ स्टेजेस को पहचानने का प्रयास किया है। When his life and when his thoughts and perceptions of the world changed, जिस समय उनके विचार और उनके तरीके बदल गए, ये बदला हुआ संसार दिखने लगा, तो उस समय कवि ने प्रयास किया कि जिंदगी के कुछ आवश्यक चरणों के बारे में जानने का प्रयास किया। द पोएम डिस्क्राइब द फर्स्ट स्टेप टू मैच्योरिटी। कवि ने सबसे पहला जो कदम या चरण वर्णन किया है वो है परिपक्वता का। और जैसे जैसे परिपक्वता आई वो वैसे ही वैसे लॉस ऑफ चाइल्डहुड, बचपन का ह्रास हुआ, बचपन बीतता गया। परिपक्वता के साथ बचपन समाप्त हुआ। व्हेन वन इज एबल टू थिंक लॉजिकली एंड रेशनली, जब कोई व्यक्ति अपने ज्ञान और अपने विवेक से, तर्क से हर चीज़ को बताने लगता है, समझने लगता है, तो उसका बचपन दूर हो जाता है। फॉर्मिंग वंस ओपिनियन एंड नॉट गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स इज आल्सो साइन ऑफ मैच्योरिटी और लाइफ ऑफ चाइल्डहुड। अपनी राय बनाना और दूसरे के द्वारा प्रभावित न होना, ये भी एक परिपक्वता का और बचपन की समाप्ति का एक संकेत है। द पोएम आल्सो हिंट्स एट द हाइपोक्रेसी इन आवर सोसाइटी। ये कविता हमारे समाज में व्याप्त दिखावे पर भी की ओर भी संकेत करती है। वेयर पीपल प्रिटेंड टू बी गुड, जहाँ पर लोग अच्छे बनने का, एक दूसरे के प्रति अच्छे बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन बट इन रियलिटी दे डू नॉट लाइक ईच अदर। वे एक दूसरे से
सचमुच प्यार नहीं करते, यथार्थता में एक दूसरे को नहीं चाहते हैं, केवल दिखावा होता है। Special points of this poem are: language of this poem is clear to the expression. इस पोएम की भाषा स्पष्ट भावों को स्पष्ट करने वाली है। रैशनलिज्म, हाइपोक्रेसी एंड इंडिविजुअलिज्म, ज्ञान, दिखावा और व्यक्तिवाद, इन बातों को कवि ने बहुत ही शानदार तरीके से इस पोएम में बताया है। Rationalism, hypocrisy and individualism have been described in the poem by the poet in a very grand manner. Dear students, we will teach you line by line and word by word in the next video. Till then, goodbye. Have a nice day.